तो ये 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें आप देख रहे थे और इसी बीच आपको इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या की खबर मिल रही है। कैलाश विजयवर्गीय के करीबी बताए जा रहे हैं जिसकी हत्या हुई है, मोनू नाम बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको लगातार हम इस वक्त बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की कैलाश विजयवर्गीय के करीबी की हत्या, चिमन बाग चौराहे पर गोली मारकर हत्या की खबर इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर आपको फिलहाल हम बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता मोनू को सुबह 3 बजे चिमन बाग चौराहे पर गोली मार दी गई। घायल मोनू को उसके दोस्त ने अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको लगातार बता रहे हैं इंदौर से, जहां बीजेपी नेता मोनू की हत्या कैलाश विजयवर्गीय का करीबी बताया जा रहा था और सुबह 3 बजे के करीब एक खबर मिल रही है कि गोली मारी गई। हालांकि जांच का विषय और देखना होगा कि आखिर किसकी तरफ से किया गया, लेकिन बीजेपी नेता मोनू की अगर बात करें, कैलाश विजयवर्गीय का समर्थक था, राजनीति में काफी एक्टिव भी था, बीजेपी जनता युवा मोर्चा का पदाधिकारी भी था। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई स्थानों पर छापे मारे, लेकिन अभी तक फिलहाल आरोपियों का पता नहीं चल पा रहा है कि कौन कहां से आया, क्यों, किसकी तरफ से किया गया। लेकिन इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि हत्या की जानकारी मिलने के बाद बीजेपी नेता लगातार उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार हत्या सुबह करीब 3 बजे चिमन बाग चौराहे पर उस वक्त हुई जब मोनू रैली की तैयारियों के लिए बैनर पोस्टर बंधवाकर घर लौट रहा था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी नेता संजीव वालिया ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच की मांग की है। दरअसल संगीत सोम ने संजीव वालिया पर यह आरोप लगाया था कि संजीव वालिया ने विदेशों में कई करोड़ की जो जमीन खरीदी है और इसे लेकर अब संजीव वालिया जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह से उन पर लगे आरोपों की जांच की मांग कर रहे हैं। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी बीजेपी में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यूपी बीजेपी में चुनावी नतीजों के बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी के 2 कद्दावर नेताओं की जुबानी जंग तेज होती जा रही है। एक तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान है, तो वही दूसरी ओर संगीत सोम। हाल में ही संगीत सोम ने अपनी पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद अब संजीव बालियान ने भी अपने बचाव में मोर्चा खोल दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। बालियान ने अमित शाह को पत्र लिखकर अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। संजीव बालियान ने अमित शाह से मांग की है कि उन पर लगे सभी आरोपों की सीबीआई से या फिर किसी अन्य उच्च स्तरीय संस्था से जांच करवाई जाए, ताकि उन सभी आरोपों की सच्चाई देश के सामने आ सके और इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों का चेहरा बेनकाब हो सके। आपको बता दें कि बीजेपी नेता संगीत सोम ने बालियान पर विदेशों में, खासकर ऑस्ट्रेलिया में जमीनों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। संगीत सोम के आरोपों पर संजीव बालियान और सोम के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर क्या कुछ आरोप लगाए थे, ये आप खुद ही सुन लीजिए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। ये जिम्मेदारी सरदना विधानसभा की दी गई थी। अगर मुझे बैठ के बताएं, मुझे किसी ने सरदना के अलावा किसी की जिम्मेदारी दी हो तो मुझे बताएं। मेरी तो पार्टी नेतृत्व ने और खुद संजीव बालियान जी ने मुझसे फोन पे बात की थी और मुझे कहा था केवल सरदना आपको देखना है। तो मैंने सरदना देखा, सरदना पे तो पार्टी नहीं हारी, करीब करीब बराबर रही। संजीव बालियान जी को यह देखना चाहिए बुढ़ाना क्यों हारे या चरथावल क्यों हारे, वो तो उनकी घर की सीट है, वो देखनी चाहिए और हार की समीक्षा करनी चाहिए। दरअसल संगीत सोम और संजीव बालियान की अदावत पुरानी है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर बोलने लगे। जब बीजेपी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम को सतना सीट से हार का सामना करना पड़ा था, कहा गया कि संगीत सोम के समर्थन में जाट वोट नहीं पड़े, जिसकी वजह से संगीत सोम को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद दोनों का विवाद खुलकर सामने आ गया था। बहरहाल संजीव बालियान ने अमित शाह को पत्र लिखकर न सिर्फ मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, बल्कि पार्टी हाईकमान को यह भी बताने की कोशिश की है कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। बालियान ने अपने पत्र में खुद को पार्टी का ईमानदार सिपाही बताया है। ऐसे में अब संगीत सोम का अगला कदम क्या होगा? पार्टी हाईकमान
अपने 2 वरिष्ठ नेताओं की जुबानी जंग कैसे खत्म करती है, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।